आपकी लड़ाई लड़ी, दुख तकलीफ सही, सत्ता को ठोकर मारी कि किसान आंदोलन के अंदर सादत कौन देगा, कौन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के कौन किसानों का साथ आएगा। तब देश के अंदर एक व्यक्ति ने ठोकर मारी मोदी की सत्ता को, इस तेजा जी के भक्त ने किसान कौम के सम्मान के लिए दिल्ली का रास्ता जाम किया और 70 दिन सड़क पर बैठा। उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी तेजा जी के मंदिर में कि इंदिरा गांधी दादी थी, और दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी। बीजेपी की बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन कि मेरे जिले का सम्मान, मारवाड़ का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाऊंगा। और ये तकलीफ दूर करने के लिए भाइयों 1998-99 के बाद में नागौर की धरती पाया। मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, वहां से बैग चला, मैं चाहता दिल्ली की ओर तक जाता, बीजेपी के अंदर था। आपकी लड़ाई लड़ी, दुख तकलीफ सही, सत्ता को ठोकर मारी। जब देश के अंदर बात चली, पहले तो लोग गीत गाते थे हरियाणा यूपी के नेताओं के, और जब देश में बात चली कि किसान आंदोलन के अंदर सादत कौन देगा, कौन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के कौन किसानों का साथ आएगा, तब देश के अंदर एक व्यक्ति ने ठोकर मारी मोदी की सत्ता को, इस तेजा जी के भक्त ने किसान कौम के सम्मान के लिए दिल्ली का रास्ता जाम किया और 70 दिन सड़क पर बैठा। उस वक्त कहां गए थे लोग? और जिन लोगों को लोग कह रहे तो गहलोत के विरोधी हैं, उनके परिवारों को जेलों के अंदर ठूस दिया। और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल की तीनों विधायक अशोक गहलोत की सरकार गिरा रहे थे। क्या कर रहे थे? गिरा रहे थे। और ये लोग उसकी सरकार बचाने के लिए भाग रहे थे और उनके बेटे के चुनाव के अंदर डीजे के आगे ठुमके लगा रहे थे जोधपुर के अंदर, छाड़ना रहे थे। तो भाइयों एक बात तो याद रखो, कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए। और बाप और बोल एक होता है, बाप और बोल दो नहीं होते। लोग मुझे कहते आप बीजेपी के थे, हाँ था, बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात करें। मैं कहा मैं नहीं ना मानता वसुंधरा को जाता तो भ्रष्टाचार की जननी है, देवी भ्रष्टाचार की, नहीं मानूंगा। अलग गया, पार्टी बनाई, कांग्रेस में नहीं गया, अलग पर लोग हैं हनुमान जी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं, कभी कांग्रेस आती है मेरे दरवाजे पे, कभी भारतीय जनता पार्टी आती है, क्योंकि आप अभी तक जगह में नहीं हो। अगर आप जग जाओ कोई आवश्यकता नहीं है कांग्रेस बीजेपी की। पिछली बार जब बीजेपी के साथ था तब आप लोगों ने कहा था मुझे अशोक गहलोत के बेटे को हराओ, पहले हरा दिया गहलोत के बेटे को, और उसका जादूगरी का सर्टिफिकेट वापस ले लिया कि मैं जादू करूंगा, ये कर दूंगा, वो करूंगा। वो बेटा आगे अभी तक नहीं जीत रहा है। और अगली बार जब बीजेपी के खिलाफ था, कांग्रेस पार्टी ने मेरी पार्टी को तोड़ा, फिर भी मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहा और 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हराई। हनुमान जी फ्यूचर में आते हारे थोड़ी है। हनुमान जी तो 95,000 वोट लेके अपने चेहरे पे राजस्थान में कितने लोग हैं जो लगातार 20-20 साल तक लड़ाई लड़े। मुझे नाम बताओ 2, 3, 5 लोग मेरे साथ लड़ते थे राजस्थान में। 2009, 10, 11, 12 बड़ी बड़ी डींगे हमते थे, मेरे की महारानी वसुंधरा ये वो चले गए वही उसके तरफों के अंदर। मैं नहीं गया, लड़ाई लड़ रहा हूं। और मेरे हिसाब से तो जितनी लड़ाई मैंने लड़ी उससे आधी लड़ाई भी लोग नहीं लड़ते। और लोग लड़ते कहाँ हैं? लोग लड़ते हैं बातों से, बयानों से, किसी का गुत्थम गुत्ता होने से, पास में फोटो खिंचाने से, आगे नाचने से वो नेता तो नहीं पड़ता। लड़ना पड़ता है सड़कों पर संघर्ष मैंने किया, और एक बार नहीं किया, हर दिन कर रहा। और चलते चलते सड़क पर अगर कहीं लग जाए मुझे रात को अन्याय हो रहा, वही गाड़ी रोक देता हूँ। क्या बात है बताओ, क्या तकलीफ है? मैं घूमते रहूँ कम से कम। तो तेजा जी महाराज के जयकारे को विधानसभा लोकसभा के अंदर ले जाए। जब मैं लोकसभा में तेजा जी की जय बोलूं तो मोदी जी ने कहा कि हुई तेजा जी, राजनाथ सिंह जी बैठे थे, तेजा जी कौन थे? उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी तेजा जी के मंदिर में। ये मंदिर बनावा पड़ेगा, क्या मंदिर बनावा था? मंदिर बनावा नहीं है, फिर भी नाक रगड़वा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता, मेरे संघर्ष से मुझे फायदा मिले कि नहीं मिले, मेरी कौम को फायदा निश्चित रूप से मिल रहा है। कोई उपराष्ट्रपति बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई राज्यसभा में जा रहा है और कोई अधिकारी बन रहा है। यह आरक्षण आंदोलन जब चला तब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। मुझे अच्छी तरह याद है कि आरक्षण आंदोलन के अंदर कोई नौजवान नेता उस समय घूम रहा था जिसकी उम्र 26, 27, 28 साल थी। हनुमान बेनीवाल तो राजस्थान के प्रत्येक कोने से घूम रहा था। और जिन लोगों ने महासभा बना के
उस समय 2-3 बार 99 में एमपी का टिकट कटाया मेरा, 2003 के अंदर फिर मुंडवा का टिकट कटा का है। वो तथाकथित भूमाफिया जो राजनीति से आउट हो गए, घरों में बैठे हैं, और उनके बारे में नहीं जानना चाहता, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत कभी नहीं हारी। उस आरक्षण आंदोलन की लड़ाई के समय आप लोग जागरूक नहीं थे। अगर जागरूक होते तो 2003 में मुंडवा से चुनाव नहीं आता। एक याद लोग तकलीफ नहीं समझते, और बात जाने अभी मैं देख रहा था कई लोग उठ के जा रहे थे, वो ना समझे, उनकी गलती नहीं। फिर से हमारी नींद आवे तो जाओ ले लो, नींद कर लेना, कर जाए, मेरे को भी नींद आ जाएगी, फिर क्या करोगे। कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी दादी थी, और दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी में किसी की दादी नहीं थी। और ये सही है, दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। तो इसमें इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। और 3 दिन बाद माफी मांग के विधानसभा चल पड़ी। तो 3 दिन पैसा किसका लगा? राजस्थान की जनता का। विधानसभा चलती, ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बीकानेर के अंदर जो घटना हुई, दूसरी जो घटनाएं हो रही, बेरोजगारी पर चर्चा होती, नशा मुक्त राजस्थान कैसे हो और महंगाई कैसे कम हो राजस्थान के अंदर, इन बातों पर जोर देते। लेकिन नेतागिरी की होड़ अखबार में कैसे छपे हैं, अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है, और मुख्यमंत्री बनाए तो मुख्यमंत्री बनते रुमाल, ऐसे ढोल बजाने वाले गाने वाले खूब घूम रहे, बनने के सीएम राजस्थान के। अरे भैया, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और किसी की चापलूसी करके हो सकता है कि 4-6 महीने साल भर आप निकाल लो, लेकिन उनकी खुद की नहीं चलेगी, फिर क्या करोगे आप? खुद की टिकट का तो पता है कि मिल जाएगा, लेकिन मेरी पार्टी में पता है कि मैं किसको टिकट दूंगा, जिसको आप लोग को। और चाहे के अंदर आपने कहा 18 कर दो, टिकट मत दो, बेचारी है, नहीं दी, बेचारी जीत गई। और अगली बार आपने कहा कि मत दो, ज्यादा बोल रही है, आपने मदद की, विरोध किया, नहीं दी, वह यहां से समझ गया ये नहीं देने का परिणाम। सुनो, ऐसे कई जगहों पर मदद लोगों की हुई, कई हो गई, किसकी जो किस्मत की हो गई। बाकी मेरा उम्मीदवार उससे ज्यादा नहीं देना। अब की बात भाई, मैं अकेले खराब थोड़ी हुआ आपके लिए, मैं आपके लिए अगर खराब हो रहा हूं तो आपको मेरा साथ भी देना होगा, क्योंकि 70 साल आपने पार्टियों को वोट दिया राजस्थान को। अब अपने भाई की मदद करो आप लोग। मैं क्या खराब हूं, उम्र तो यानी मैं 200 साल में लिखा के लाऊं, कोई दे दे यहाँ से, वो लिखा के लाऊं, फिर ढाड़ी ढाड़ी वापस जाऊं तो फिर आपको जगाऊं। ये इससे बड़ी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता भाई। दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं हमारे को कि राजस्थान में कहां दम है, ये तो कुछ नहीं प्रांत, ये तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई दल ही नहीं बना। दल मैंने पहला बना दिया, दल आपकी बदौलत बना, पुकार के माध्यम से स्टेट में टोल फ्री कराए, बिजली माफ कराई 5 उत्पादक किसानों की। और दूसरा दल बना आदिवासी पार्टी, पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान जवान की पार्टी, और दूसरी आदिवासी पार्टी। देश में बात चली, आप ये व्यक्ति लड़ रहा है, इसके पीछे कौन है? पीछे आप हो सिर्फ। अगर मेरे पीछे धना सेट होते और मैं कांग्रेस बीजेपी से गठजोड़ करके लड़ता तो 15-20 सीट आ जाती इस बार। मना कौन करा था? मैंने कहा मैं दोनों पार्टियों से गठबंधन नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने। देखो, लड़ाई के अंदर गोली भी लग सकती है, मर भी सकता व्यक्ति, इसलिए लड़ाई के अंदर जो इतिहास पढ़ोगे उसमें सौदा करने वालों को याद नहीं किया जाता, याद उनको किया जाता है जिन्होंने बलिदान दिया, शहादत दी। और याद जो झुके हैं, हनुमान बेनीवाल झुका नहीं इस राजनीति के अंदर, और ये मैं नहीं झुका, तो ये सम्मान इस कौम का देश के अंदर हुआ, और कुछ प्रदेश का नाम इस देश के अंदर हुआ। हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान भी धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद है नागौर और जोधपुर मारवाड़ की उतरा, जिसने हनुमान बेनीवाल जैसा नेता एक किसान को उनको दिया। तो आपको धन्यवाद अपना मिलता। अब फ्यूचर वालों ने जो चुनाव के अंदर नासमझी करके बताओ, चुनाव हरा दिया हमने, राजा साहब की मूछ ऊंची रखा दी, मेरी मूछ, उनकी मूछ तो रही, लेकिन रही किनकी वजह से? अपने ही वोटों की वजह से। 20,000 जाट, 20-30 हजार मेघवाड़, बावरी, नायक, कितने 50,000 तो ही चले गए। तो 50,000 वोट तो अपने ही चले गए मेरे भाई, अपने ही वोटों से मूछे किनकी ऊंची नहीं। गढ़ में जाओ, आ जाओ, फिर गढ़ के बाद बैठ जाओ, जाके हाजिर करो, सुबह शाम और क्या कर सकते।
या कोई दूसरे देख लोग आपको 5, 10 दिन 20 दिन बाद कुछ आ जाएगा। तो लोग अभी भी कहां समझे, जो 3 में लड़ाई लड़ी 20 साल बाद 20-25%, 30% लोग वहीं चले गए वापस। तो मेरा संघर्ष का क्या बात, आखिर मैं कितना लंबा संघर्ष करूंगा? पार्टी चलाना बड़ा तेरा, आप क्या सोच रहे? हम घूम रहे हैं, आपको हजारों लोग तो मारा फिरे, कभी मरे कभी इनको मारा। ये इस कौम के अंदर क्यों पैदा हो गया? अरे सारे तो दिखे, ये बचा हुआ यार, इसको कैसे करके पटको, इसको हराओ, इसको मारो, इसको बदनाम करो, इसको कहीं फंसाओ। और कौम हमारी समझ नहीं रहा। राजस्थान में 22% हमारी आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और दूसरी ओबीसी ले लो 80% है राजस्थान के अंदर। पहले आप तो तैयार हो जाओ, आप मजबूती से तैयार हो जाओ और आप ये तय कर लो। हनुमान जी ने हमें 25 साल अपनी जवानी के दिए जिंदगी के, तो हमें भी 4 साल इसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 70 से 100 सीट राजस्थान के अंदर आपकी आ जाएगी, सारा काम हो जाएगा। अब वोट के टाइम तो होता नहीं है, तो फिर आप जानते हो सारा लोकतंत्र तो वोटों से ही चलता है। हमारे तो 15 MLA आ जाते हैं, तो भजनलाल को थोड़ी चलन देते सरकार, अभी जैसा चाहे आदेश निकलवा दे, करना माफ कर दो, करवा देते, टोल फ्री करो, हटाओ। ऐसे ही होता है सरकार के अंदर। भाई मैं सरकार के अंदर नहीं रहा, सरकार का आसपास तो रहा नहीं रहा, आसपास का तो आसपास रहते। जब सरकार मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं राजस्थान में किसी SP कलेक्टर या DG IG को फोन कर दूं, मजा लेके मेरी बात नहीं माने, उसको काम करना पड़ेगा। पता है बहुत बड़ी ताकत हनुमान गढ़ीवाल के साथ, नौजवानों की राजस्थान में ताकत है, कहीं भी ध्यान कर देगा, ध्यान करवा देगा। साधु संतों का आशीर्वाद है, दयाजी महाराज का आशीर्वाद है, कृष्णा जी का, तो तमाम चीजें ये लोग देखते हैं। तो मैं तो बिना सरकार के ही लड़ रहा हूँ। सरकार के अंदर बैठे लोग तो किसी इलाके के एक MLA अपने इलाके में चला सकता है, एक सरकार का MP अपने MP क्षेत्र में चला सकता है। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब किया। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, बेटियां भी बैठी है, आखिर में अकेला कब तक लड़ता रहूंगा? और मेरा काम यही थोड़ी रह गया कि मैं नेता बनाऊं और छुरा लेके मुझे मारने सामने पहुंच जाए, ये धंधा है मेरा। 100 से ज्यादा लोग मुझे छोड़ के भाग गए। कहीं तो 2008 के अंदर नहीं आया, जमीन में पानी था, लोग जानते नहीं थे। मैंने सब देखा, मैंने कहा खोदो ट्यूबवेल सारा पत्थर निकाल लो आप लोग, अपना आपका ही पत्थर है। कितना मजबूत कर दिया लोगों को, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं जिनको मजबूत करता हूं कल वही मुझे मारने के लिए 2 दिन, और ये सही है। और ना समझी उन्होंने की, और उसका खामियाजा उन्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। जब भी वो याद करेंगे तो उनको उस समय याद आएगा कि मुझे ऊंची रह गई, मुझको को आप नीचे नहीं कर पाए। अगर मैं जीतता तो मुझे कटवाता, मैं हार गया, मुझे रह गए उस लोग के ताव देने, अगले सही बात है। दूसरे लोग तो तैयार थे, तो बता दिया हमारे लोग कहां चले गए ना समझी की तरह। जिस तरह भी कई लोग उठ के जा रहे थे, उनको पता ही नहीं कहां गए, कह रहे हैं भूख लगे खाना 2 घंटे बाहर खा लीजिए। वर्क भी तो कर रहे हैं, नवरात्र भी कर रहे हैं। वो ऐसे 2-5%, 7% जो लोग होते हैं उनकी वजह से तक नहीं करते, क्योंकि कार्यक्रम जैसे मुझे राजनीतिक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं कहूंगा तो मेरे कौन सा व्यापार है, मेरा तो काम ही है। मैं घूम रहा हूँ, जब मैं रात तो मैं थोड़ी बातें तो कहूंगा ही, जो समय निकल जाएगा। और मैं तो दोनों पार्टियों के खिलाफ हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को मेरी बातें अच्छी लगती है। एक बार छक्का पीछे भी लगा था, दूसरी बार पीछे, तो ठीक खुश है सारे कि कम से कम लड़ तो रहा है। और हनुमान जी लड़ रहे थे, हम भी उनके नाम की दुकान चला है, 4 गाड़ी मुझे देते हैं, BJP में ट्रांसफर कर रहे थे। साहब हनुमान जी हम कर देंगे यार, 2 बदली करो, तो बेचारे मन के घूम ही रहे सारे। तो मैं आपको मोर्चा के अंदर यही आह्वान करूंगा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, परिचय में पता नहीं किस तरीके से होगा, कोशिश हम लोग करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। अब हमें मजबूती के साथ लड़ना। दलित शोषित पीड़ित तबका राजस्थान में खड़ा है कि हमारी अगुवाई करो, अगुवाई करने के लिए आपका भाई खड़ा है। दूसरे हमारे जितने भी नेता राजस्थान में किसान के बैठे वो तैयार है। इस बार सब चाह रहे हैं किसी तरह हम इससे निकले। एक बार ये और एक बार ये, कांग्रेस आई, फिर BJP, फिर कांग्रेस, फिर BJP। और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे नेता पसंद हो जिनसे 8 बजे बाद आप मिल नहीं सकते, और जिस नेता से